अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज मैं और अशर आपके सामने एक ऐसा व्लॉग लेकर आए हैं कि जो सऊदी अरब की ट्रैवल सीरीज़ में ही चल रहा है। आपको पता है कि हम लोग उम्रा करने गए थे और उम्रे के बाद जब हम जद्दा शहर में गए तो वहाँ पे हमने एक ऐसी जगह देखी, एक ऐसा टाउन देखा कि जिसको देख के हम हैरान रह गए, क्योंकि इस टाउन में 40 साल से भी ज़्यादा हो गए इनकी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व हुए हुए। ये टाउन वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आता है, पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है ये टाउन। इस टाउन को जद्दा ओल्ड सिटी के नाम से भी पहचाना जाता है। जद्दा ओल्ड सिटी 500 साल पुरानी इमारतों का घर भी है और इस टाउन में जो है वो बहुत कुछ ऐसी तब्दीलियां आई 1970 के बाद कि जिसकी वजह से लोग इसको छोड़ के जाने लगे। हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ से माइग्रेट किया दूसरी जगहों पे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जद्दा का ये टाउन जो इतना मशहूर था, यहाँ से लोग छोड़ के कहीं और चले गए, और ये सब कब हुआ, किस तरह की इसकी हिस्ट्री थी और आगे जाके क्या प्लान है इस टाउन को लेके सऊदी गवर्नमेंट का, ये सब हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि ये टाउन अब कैसा दिखता है। मगर मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी के अभी। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको बहुत सारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोज आगे भी मिलते रहें रेगुलरली, और शेयर करें इस वीडियो को। अब बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं इस वक्त अल बलद के इलाके में, जो कि जद्दा के अंदर वाक़ है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट वाइब है। पुराना जद्दा है ये, आपको जो है वो बहुत ही कम जो है वो देखने को मिलेगा, मगर इन्होंने ये प्रिजर्व करके रखी है बहुत सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे रोड उस तरह की नहीं है, टाइल ही टाइल है यहाँ पे, इन्होंने इस तरह की बनाई हुई है। कुछ वन वे भी हैं। बहुत कंजस्टेड इलाका है ये इस तरह का मैंने इलाका कहीं ख़ास देखा नहीं है। तो ये चीज़ फर्स्ट टाइम हम लोग जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जद्दा के अंदर स्पेशली। ये देखो बहुत डिफरेंट चीज़ है। दोनों साइडों पे जो है वो आपको बहुत ही जो है वो दुकानें यहाँ पे इंटेंस किस्म की नजर, इनकी सेम ही है। यहाँ पे जो है वो कपड़े के थान यहाँ पे बिक रहे हैं। यहाँ पे सब तरफ अबाए हैं, बुरके हैं और जुब्बे हैं। यहाँ पे ये देखो सब कपड़ा ही कपड़ा है, चाइना सिल्क वगैरह, ये पता नहीं कौन कौन से औरतों के कपड़े हैं यहाँ पे, मर्दों के कपड़े दोनों साइडों पे। यहाँ बीच में कुछ ज़ाफ़रान वाले भी बैठी हुई हैं यहाँ पे, कुछ अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग आपको नजर आ रहे हैं। बहुत डिफरेंट जो है वो मार्केट है। पुराने जो है वो सिटीज़ के अंदर जो है वो इस तरह की होती होगी, कुछ उसी तरह की इन्होंने मार्केट अभी तक जो है वो बनाई है। यहाँ पे अच्छी साफ़ सुथरी मार्केट है, कोई ख़ास वो नहीं है। हम लोग रात के टाइम पे आए हैं, यहाँ पे इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:30। ओवरऑल मैंने देखा है मिडल ईस्ट की वाइब जो है वो शाम में जाके जो है वो मार्केटें जान पकड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो शाम में जो है वो रात में अंधेरा हो जाता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मगर यहाँ पे उल्टा ही हिसाब किताब है, मतलब सीधा कह लो उल्टा कह लो, इनके हिसाब से सीधा है, उनके हिसाब से उल्टा है। तो यहाँ पे जो है वो असर के बाद जो है वो सारी मार्केटों में रश होना शुरू होता है और रात होते होते और बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो जाता है। मतलब रात के टाइम पे ईशा के बाद अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हैवी रश हो जाता है। तो दोस्तों, इस छोटे से टाउन का नाम है अल बलद। अल बलद का लिटरली मीनिंग है द टाउन। ये टाउन ही इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये एक ज़माने में जद्दा की ही तरह नज़र आता था। ये 7वीं सदी ईस्वी के बाद उस वक्त परवान चढ़ा जब मक्का मुकर्रमा जाने वाले ज़ायरीन उस समंदरी बंदरगाह के ज़रिए अपने मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम की तरफ रवाना हुए, यानी कि मक्का मुकर्रमा में खाने काबा। इन तमाम ज़ायरीन को कहीं ना कहीं खाने पीने और सोने की ज़रूरत पड़ती थी, और सिर्फ ज़ायरीन नहीं बल्कि ताजिरों को भी अपना सामान कहीं ना कहीं बेचने की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए ये दोनों ग्रुप्स अल बलद में इकट्ठे होते थे और जद्दा का ये एक अफरा तफरी वाला जानदार पुरहुजूम इलाका बनना शुरू हो गया। इसके बाद आया 1970 का दौर, जब सऊदी अरब अपने बूम पे था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑयल की वजह से तरक्की हो रही थी, बहुत सारा ऑयल निकल रहा था और इस तेल की मिकदार की वजह से यहाँ डेवलपमेंट जल्दी होना शुरू हो गई थी। इस तमाम तरक्की की वजह से अल बलद में रहने वाले हज़ारों की तादाद में लोग अल बलद से बाहर निकलना शुरू हो गए और कहीं और जाके सेटल होना शुरू हो गए। लेकिन ये टाउन पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ कब्जा करने वाले लोग भी यहाँ मुंतकिल हो गए। तो गाइस, इस वक्त हम लोग चल रहे हैं अल बलद की पुरानी मार्केट में। काफ़ी कदीम मार्केट है ये अल बलद की और काफ़ी पुराना शहर है अल बलद का। ये टाउन है बेसिकली। तो इस टाउन के अंदर हम एक छोटी सी गली में जो गुजर रहे हैं, यहाँ पे आपको लोकल्स बहुत नज़र आते हैं और काफ़ी सारी ऐसी दुकानें, थान के कपड़े बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जगह जगह पे कपड़ों की दुकानें बहुत है, औरतों के कपड़े,
कहीं कहीं मर्दों के कपड़े भी नजर आते हैं यहाँ पे, थान के कपड़े बहुत हैं यहाँ पे। ये देखो कितनी नैरो सी गली से हम निकल के अभी बाहर आए हैं इस एरिया में। यहाँ पे अगेन बेलों की दुकानें यहाँ पे बहुत हैं, यहाँ पे बेलों की दुकानें बहुत हैं। हाँ। देखो गाइस, ये जो आप लोग सामने देख रहे हो कैसी टेढ़ी किस्म की बिल्डिंग है, ये बिल्कुल लाइक एलिवेशन है हल्की सी इस बिल्डिंग की, एंड बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही है। इवन यहाँ पे कोई आबाद भी नहीं है। ये देखो ये सब ओल्ड सिटी ओल्ड टाउन चल रहा है जद्दा का, और इन्होंने कितना प्रिजर्व करके रखा हुआ है इसको। देखो ऊपर कैसे जालियाँ टूटी हुई हैं उसकी। तो ये बीच का पूरा इलाका है, इन्होंने बहुत तरीके से इसको प्रिजर्व किया हुआ है। देखो यहाँ पे पुराने ज़माने की वाइब आती है, जैसे जो है वो सैंड के जो है वो पहले घर बना करते थे, मट्टी के घर बना करते थे, उन्हीं का जो है वो सेम कलर रखा गया है यहाँ पे। मट्टी के कलर को जो है वो आई थिंक उसी को सेम को जो है वो प्रिजर्व किया है उन्होंने, और लाइटिंग भी बीच में अच्छी लगाई हुई है ताकि एक वाइब क्रिएट हो सके पुराने ज़माने की। जामा शाफी, ये देखो ऊपर मीनार, बहुत ही पुराना जद्दे वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। अगर आप आते हैं सऊदी अरब एक दफ़ा तो जो है वो आई थिंक एक दफ़ा तो आना बनता ही है आप लोगों का, एक दफ़ा ज़रूर आएँ और ये पुरानी जो है वो चीज़ों को एंजॉय करें कि जो है वो पुराने अरबी जो पहले हुआ करता था यहाँ पे कल्चर, अरबिक कल्चर, वो किस तरह रहते थे, क्या होता था, किस तरह की उनकी दुकानें होती थी, किस तरह की उनकी शॉपिंग की जो है वो मार्केट्स होती थी। ये सब कुछ आपको एक जगह पे ही जो है वो आपको काफ़ी वाइब आ जाएगी पुराने। अगर जद्दा की बात करें अगर तो बार बार आपको हर जगह जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े। नई चीज़ें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी मिडल ईस्ट में, मगर ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये बहुत कम जगहों पे जो है वो प्रिजर्व करके रखी हैं। यूएई के अंदर भी बहुत मार्केट्स हैं ऐसी जो हम लोग कवर नहीं कर पाए, बट ये है कि जद्दा की ये मार्केट हमने सोचा कि कवर कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट टाइप का जो है वो बैठक बनी हुई है, यहाँ पे पुराने ज़माने की टोटल वाइब दी हुई है। अब इस शहर में रेस्टोरेशन का काम बहुत तेज़ी से जारी है और जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पे पुरानी हैं उसको प्रिजर्व करने का काम भी तेज़ी से किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोग यहाँ पे आए, टूरिस्ट यहाँ पे आए और देखें कि किस तरह पुराना सऊदी अरब, पुराना जद्दा दिखता था, कितना ओल्ड होता था, क्या वहाँ की सकाफत थी, क्या वहाँ के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे और वहाँ की बिल्डिंग्स किस तरह की लगती थी। इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया ताकि इसकी प्रिजर्वेशन का काम इसी तरह जारी रहे। ये क्या है? ट्राई करो फ्री। ये कौन सा वाला है? 1 सेकंड। एक शुक्रिया। मैंगो जो भी लेना। दिस वन ऑल फ्री यहाँ पे दे रहे हैं हिस्टोरिक जद्दा में। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको पीते हैं, देखते हैं कैसा जूस है। मैंगो शेक बहुत अच्छा है और बहुत फ्रेश है और ठंडा है। ये एक सिप का है बेसिकली, मगर है बड़ा मजे का, मतलब हाँ इसका तरफ शॉर्ट, बट ये कि आप अगर इसको पूरा लेना चाहो तो इनकी शॉप है, आई थिंक शॉप है ना ये पूरा, तो वो बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है, नो डाउट। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मस्जिद शाफी हमने देखी है, बाब जदीद और बैत नसीफ सूक अल अलावी। ये देखो अब हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो ये है ओवरऑल भाई बलद की वाइब, पुराना जद्दा, ओल्ड जद्दा, जद्दा सुवीनियर की शॉप है भाई ये। सोवेनियर शॉप्स भी बनी हुई है यहाँ पे, इवन मैंने खाने का भी अंदर रखे हुए देखे हैं सोवेनियर्स, लाइक बहुत प्यारे से हैं। ये देखो भाई यहाँ पे जो है वो पूरा है बाबुल अल-फोर्दा, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे। अगर देखूँ तो मैं बड़ी ज़बरदस्त, देखो पुरानी यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे शेख साहब जो है वो पुराने ज़माने के बताया करते हैं कि जो है वो आया करते थे यहाँ पे। इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त भी बिल्डिंग बनी हुई है, सूक अल अलावी। अगर हम इस शहर की बिल्डिंग्स के ऊपर इस्तेमाल हुए मटेरियल की बात करें तो 1 मील के ऊपर फैले हुए इस अल बलद में मरजान के यानी कि लाइमस्टोन और चूने के पत्थर यानी कि कोरल स्टोन के पत्थर से बनी हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर 200 से 300 साल के दरमियान पुरानी है। हालांकि कार्बन डेटिंग से 1400 साल पुराने ढांचे के सबूत भी मिले हैं।
और बहुत सारे लोग जद्दा में यहाँ से पहले रहा करते थे 1980s से पहले 1970s में रहा करते थे, मगर फिर उसके बाद जैसे से ये अर्बनाइज होता चला गया और जद्दा जो है वो बढ़ता चला गया, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये जो छोटी छोटी गलियाँ हैं ये उन लोगों को इतना सर्व नहीं कर पाई, तो काफ़ी लोग उससे आउट ऑफ जद्दा आउट ऑफ बलद मूव हो चुके। मगर ये जो सिटी है इन्होंने काफ़ी कुछ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंग पे देख रही हूँ कि वो बंद भी हैं बिल्कुल, बिकॉज उसको उन्होंने खाली प्रिजर्वेशन मोड पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो कुछ रेस्टोरेंट कैफेज बने हुए हैं यहाँ पे उस टाइप के मैं रेस्टोरेंट देख रहा हूँ जो एग्जैक्टली रेस्टोरेंट्स मैंने लाहौर के अंदर देखे थे। लाहौर में जो गवाल मंडी वाली जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे इस तरह की जो हवेली रेस्टोरेंट है और साथ में 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं मीनार पाकिस्तान के सामने एग्जैक्टली वहाँ पे उन्होंने उस तरह की जो है वो प्रिजर्व की हुई है हवेलियों को, पुरानी बिल्डिंग्स को, और उसके रूफ टॉप के ऊपर बीच में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्टली मुझे वो वाली फीलिंग नज़र आई। अब वो यहाँ का आइडिया जो है वो उन्होंने इसको जो है वो देखा है या इन्होंने वहाँ के आइडिया को देखा है ये पता नहीं है, कमेंट्स में बताना। बट ऑब्वियसली ये पुराना कल्चर है यहाँ पे, मगर इन्होंने बाद में इस चीज़ को जाके अडॉप्ट किया और बड़ा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से रखा हुआ। एग्जैक्टली लाहौर में भी मैंने देखा है सफाई सुथराई बहुत है, और वहाँ पर जो इन्होंने जिस तरह की चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्री भी दी हुई हैं वो भी, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान के अंदर होना ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये मुश्किल होता है, बट लाहौर में बहुत अच्छे से मैनेज किया होता है। यहाँ पे बैठ के ऐसा लगे जैसे बिल्कुल ओल्ड जो है ना बिल्कुल अरब उसमें बैठे हुए, जैसे वो वाली बिल्कुल सेटिंग हुई हुई है यहाँ पे। तो अभी कपड़ों की दुकानों की बात हो रही थी, तो जो है वो खुर्रम भाई ने बताया कि उनके फादर की भी दुकान थी यहाँ पे है टेक्सटाइल की, और यहाँ पे जो है वो बिज़नेस किया करते थे एक टाइम पे। तो ये भाई बड़ा यहाँ पे आसान काम नहीं है बिज़नेस करना। अब तो बहुत महंगी होगी दुकान यहाँ पे, है ना? पापा की दुकान यहाँ से होलसेल की थी, तो यहाँ से पापा सामान लेते थे। ओके, और शर्फिया में थी। ओके, सही।